नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव परशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, प्यारे साथियों एक नई भर्ती परीक्षा आई है जून 2025 के लिए, जिसका नाम है होम गार्ड नई भर्ती 2025। और प्यारे साथियों, यदि आपका सपना है जून 2025 में एक सरकारी नौकरी लगने का, तो प्यारे साथियों याद रखना, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होने वाला है। जी हां प्यारे साथियों, पुनः बता देता हूं, होम गार्ड नई भर्ती परीक्षा 2025 आ चुकी है। और आप लगातार मुझे फोन करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, कमेंट करते हो कि सर जी हम तो केवल 10वीं पास हैं, हम तो केवल 7वीं पास हैं, क्या हमारे लिए कोई भर्ती आई है? जी हां प्यारे साथियों, आपके लिए ऐसी ही भर्ती की चर्चा करने वाला हूं जिसमें योग्यता आपकी 7वीं पास रखी गई है, 7th क्लास पास ओनली और 10th क्लास पास ओनली। याद रखना, होम गार्ड नई भर्ती 2025 पूरी चर्चा करूंगा। ये कहां की वैकेंसी है, यहां पर फॉर्म आपके याद रखना जून 2025 में शुरू हो गए हैं, निश्चिंत रहिएगा। क्या हाइट रहेगी, क्या फिजिकल रहेगी, सबकी चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और चयन प्रक्रिया क्या होगा, सबकी चर्चा करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहे, मेरे साथ बने रहें। यदि आपको प्यारे साथियों इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप चाहें कि शिक्षा जगत की कोई भी भर्ती परीक्षा सबसे पहले आप तक पहुंचे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और जितने भी आपके यार दोस्त और जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, सब में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, मैं बात कर लेता हूं होम गार्ड नई भर्ती परीक्षा 2021। आखिर ये भर्ती परीक्षा है, इसके लिए आपको प्यारे साथियों योग्यता रखी है 7th पास। याद रखना, दो तरह की इसमें वैकेंसी निकली है। एक तो भर सकते हैं 7th पास वाले ओनली, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में निकली है, इसकी चर्चा करूंगा। उनके लिए 7th पास आपकी डिग्री चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और 10th पास कर रखी है उसके लिए प्यारे साथियों शहरी क्षेत्रों के लिए आपकी डिग्री चाहिए। चलो शहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें हाइट रखी जाएगी? बिल्कुल, होम गार्ड की भर्ती है, इसलिए प्यारे साथियों हाइट होगा, फिजिकल आपकी होगी। याद रखना, सब कुछ रखा जाएगा, आगे बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि मन में कोई डाउट नहीं रहे। सबसे पहले बता दीजिए गुरुजी, टोटल पद कितने हैं? पद की बात कर लेता हूं, 1614 आपकी यहां पर टोटल पोस्ट आई है। कितनी भाई? 1614 आपके टोटल यहां पर पद हैं। फॉर्म कब से शुरू है, ध्यान रखना, पुनः कान खोल के सुन लेना। 15 जून से 30 जून तक इसके फॉर्म चलेंगे। तुम जैसे वीडियो मैंने आज ही अपलोड करी और तुम फोन करने लग जाते हो कि सर जी हमारे तो फॉर्म फिल ही नहीं हो रहे। भाई 15 जून आएगा और 15 जून से फॉर्म शुरू होंगे, केवल 15 दिन का समय है। 15 जून से लेकर के 30 जून तक फॉर्म फिल कर देना, बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्यारे साथियों याद रखना है आपको, फॉर्म सबसे पहले कहां भरा जाएगा? याद रखना, झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पुनः सुन लेना, किसके द्वारा? झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा आपके फॉर्म यहां पर लिए जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन सी पद रहने वाले हैं जरा देख लो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, एक तो है ग्रामीण के लिए, एक है शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए वैकेंसी आपकी निकली है 1276, या सीधे शब्दों में कहें तो 1276। 1276 जो आपकी पोस्ट है, ये किसके लिए आई है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए। और ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आप केवल 7th पास होने चाहिए। यदि आपने कक्षा 7 की मार्कशीट है आपके पास, कक्षा 7 तक आप पढ़े लिखे हैं, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण में आपकी नौकरी लगेगी, 1276 पद है। और शहरी क्षेत्रों के रक्षकों के लिए जो वैकेंसी निकली है, वो प्यारे साथियों आपके टोटल पोस्ट कितने हैं? ये आपके टोटल पोस्ट होने वाले हैं 338। और यहां आपकी वैकेंसी के लिए प्यारे साथियों आवेदन करने के लिए आप क्या होने चाहिए? 10th पास होने चाहिए, कक्षा 10 भी आपने पास कर रखी हो। बस याद रखना, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई आपकी? 1614। कितना हो गई? 1614 हो गई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा इसको देख लीजिए। होम गार्ड यदि जो भर्ती निकली है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता याद रखना, रांची होम गार्ड की लेटेस्ट भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को योग्यता शहरी और ग्रामीण स्तर पर निर्धारित की गई है। ग्रामीण होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम कौन सी पास? 7वीं कक्षा पास होनी चाहिए और उच्चतर संबंधित पढ़ाई होनी चाहिए। यानी उच्चतर पढ़ाई तुम्हारी हो या नहीं हो, न्यूनतम तुम्हारे पास 7वीं कक्षा पास हो। वही शहरी होमगार्ड की यदि मैं बात कर लेता हूं, शहरी होमगार्ड के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक मतलब कक्षा 10 पास होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को रांची के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। पुनः सुन लेना, याद रखना, ये फॉर्म कौन डाल सकता है? जो प्यारे साथियों रांची के हो, जिनका क्या है वहां पर
स्थान निवासी हो, याद रखना प्यारे साथियों, वो आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए प्यारे साथियों, इसमें और क्या क्या रखा गया है, क्या इसमें फिजिकल रखा गया है? बिल्कुल प्यारे साथियों, याद रखना इसमें फिजिकल आपका रखा गया है। नोटिफिकेशन देख के एक बार बता देता हूं, आयु सीमा कितनी रखी है, जल्दी से याद रखना। आयु सीमा की यदि मैं बात कर लेता हूं प्यारे साथियों, एक एक चीज आप समझ लीजिए। होमगार्ड बनने के लिए आपकी जो एज लिमिट है, आयु सीमा है प्यारे साथियों, वो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आपकी कितनी होनी चाहिए? 19 से लेकर के 40 ईयर तक आपकी आयु रखी गई है, याद रखना। कब? 1 जनवरी से गिनी जाएगी, 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु सीमा है वो काउंट की जाएगी। चलो ठीक है, यहां तक आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना, ये तो आयु सीमा हो गई। आयु सीमा के बाद में हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? हाइट की यदि मैं बात कर देता हूं, हाइट और हाइट में भी दो तरह के हैं। यदि हाइट में पुरुष हैं तब प्यारे साथियों आपको याद रखना है, हाइट में पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वहीं पर यदि आप महिला हैं तो महिला के लिए आपकी हाइट है प्यारे साथियों कितनी रखी गई है? 157 सेंटीमीटर रखी है, याद रखना। 157 सेमी आपकी क्या रखी गई है? यहां पर हाइट रखी गई है, महिला है तभी। और सभी वर्गों की महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट है प्यारे साथियों, याद रखना कितनी है? 148। आप यदि याद रखना मेरे प्यारे साथियों, यदि एससी हैं, एसटी हैं, तो प्यारे साथियों याद रखना, या ईडब्ल्यूएस की यदि महिला है तब आपके लिए 100 सेंटीमीटर है, ये आपकी हाइट चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सीना की मैं बात कर लेता हूं, केवल पुरुषों के लिए ये रखा जाता है। और सीना की बात कर लेता हूं, सीना कितना रखा जाएगा भाई? होमगार्ड है तो होमगार्ड के लिए फिजिकल होगा, और फिजिकल में सीना कितना रखा जाएगा? पुरुष हैं तो प्यारे साथियों याद रखना, आपको पुरुष हैं तो आपका सीना कितना होगा? 79 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखना। वही आप याद रखना, यदि पुरुष हैं लेकिन एससी से हैं या एसटी से हैं तो आपका सीना मेरे प्यारे साथियों 76 सेंटीमीटर यहां पर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीना है ये भी काम हो जाएगा। लेकिन दौड़ का प्रावधान रखा गया है क्या? बिल्कुल भाई, फिजिकल है, और फिजिकल है तो आपको यहां दौड़ भी करनी पड़ेगी। और दौड़ कितनी करनी पड़ेगी जरा वो भी देख लीजिए। दौड़ का प्रावधान कुछ इसलिए रखा गया है कि 1 मील की दूर, आपको 1 मील की जो दूरी है ये आपको तय करनी पड़ेगी कितने मिनट में भाई? 5 मिनट के अंदर 1 मील आपको दौड़ना पड़ेगा। वही प्यारे साथियों यदि कोई, ये तो है किसके लिए? पुरुष के लिए। यदि महिला की बात कर लेता हूं, कोई महिला कैंडिडेट है और वो चाहती है कि अब की बार होमगार्ड भर्ती परीक्षा में गुरुजी चयन लेना है, तो याद रखना उसको 1 मील ही दौड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसलिए उसको कितने मिनट में? 8 मिनट में ये दूरी तय करनी पड़ेगी। ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए है, 5 मिनट में 1 मील दौड़ना है, जबकि महिला के लिए 3 मिनट की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, आपको 1 मील 8 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, आपको याद रखना। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार जो 8 मिनट से पहले ही दौड़ लिए प्यारे साथियों, याद रखना, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बोनस अंक रखे गए हैं। और एक्स्ट्रा बोनस अंक प्यारे साथियों याद रखना कितने मिलेंगे आपको? आपको 20 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसलिए जिसकी दौड़ अच्छी है उसके लिए तो यहां सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहें प्यारे साथियों। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, आपसे आवेदन करने के लिए शुल्क कितना लगेगा? आवेदन शुल्क की मैं बात कर लेता हूं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो कि 15 जून से लेकर के 30 जून तक चलेंगे, तो आपको 200 रुपए भरने पड़ेंगे। कितने? 200 रुपए में आपका आवेदन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। अब एक एक जानकारी मैंने आपको बता दी है, पुनः आपको सुन लेना है। काम काम की बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना, होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा कक्षा 7 पास और कक्षा 10वीं पास यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कक्षा 7 पास होनी चाहिए और आपके पास मैट्रिक पास होने चाहिए शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन करने के लिए। हाइट प्यारे साथियों मैंने चर्चा कर दी है, फिजिकल की चर्चा कर दी है। कुल पद 1614 है। फॉर्म शुरू होंगे 15 जून से लेकर 30 जून तक। और कहां भर सकते हैं प्यारे साथियों? झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा आपके फॉर्म लिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैकेंसी 1276, शहरी क्षेत्रों के लिए 338, टोटल आपकी कितनी हो गई? 1614 हो गई है। बिल्कुल प्यारे साथियों याद रखना, ये मैंने पूरी बात बता दी है। एक आपको याद रखना, 19 से लेकर के 40 साल तक आप क्या भर सकते हैं? इस होमगार्ड में फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष के लिए जो हाइट है 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए न्यूनतम आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC ST EWS की कोई महिला है तो 148 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी। सीना है पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर है, लेकिन पुरुष यदि SC ST का है तो 76 सेंटीमीटर रहेगी। दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील दूरी 5 मिनट में तय करनी पड़ेगी। यदि वही
वहीं महिला कैंडिडेट है, होमगार्ड के लिए फॉर्म भर रही है, तो 1 मील की दूरी के लिए उसे 8 मिनट में तय करना होगा। प्यारे साथियों, यदि कोई पहले इस समय से पहले तय कर देगा तो उसे 20 अंक हैं वो बोनस के तौर पर मिलेंगे। किसके तौर पर मिलेंगे? बोनस के तौर पर उसको मिलने वाले हैं। आवेदन आपके 200 रुपए का भरा जाएगा। कब से कब तक? 15 जून से भर करके 30 जून तक भरा जाएगा। पुनः सुन लेना। फिर भी मन में कोई क्वेश्चन हो, मन में आपके समस्या हो, तब आप मुझे दिए गए नंबर पर 7014495956, दोबारा सुनो, 7014495956 पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए। कॉल मत करना, बहुत कॉल आते हैं, बिजी रहता हूं भाई, सारे दिन टाइम नहीं मिल पाता। व्हाट्सएप मैसेज करके बताओ इससे संबंधित गुरुजी ये समस्या है, तो मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक कान खोल के और बात सुन लेना, पुनः बता देता हूं, बार बार कॉल करते हो, हमारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे, 15 से लेकर के 30 जून तक भरे जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कान खोल के ये भी सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी बताने जा रहा हूं, ये रांची के होने चाहिए स्थायी निवासी, तभी फॉर्म भर सकते हैं। रांची के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए प्यारे साथियों, याद रखना। इसका मतलब झारखंड के आप कैंडिडेट हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा अदर किसी राज्य के आप स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए प्यारे साथियों, किसी भी राज्य के आप विद्यार्थी हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, चाहे राजस्थान, राजस्थान के अलावा उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर गुजरात तक, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आप विद्यार्थी हैं और आपका सपना है वर्ष 2025 में एक सरकारी नौकरी लेने का, तो प्यारे साथियों याद रखना, हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की लिंक को आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सका व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इस भर्ती की खबर पहुंच सके। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के इस सेशन को मैं यही आप समापन की ओर लेके जाऊंगा। मन में आपके कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना दिए हुए नंबरों पर, और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है प्यारे साथियों, मिलता हूं इससे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंफॉर्मेटिव शिक्षा जगत की न्यूज आपके सामने लाता रहूंगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।